नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ बात करेंगे। देखिए, एक तो आज कंट्रोवर्सी हुई है जो दिल्ली में निर्मला सीतारमण के एक ट्वीट के कारण जो हिमाचल में जल शक्ति विभाग का जो एक नोटिफिकेशन थी, उस नोटिफिकेशन ये पिछले हफ्ते की थी, लेकिन उस नोटिफिकेशन के कारण जो टॉयलेट टैक्स पर कंट्रोवर्सी हुई उसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। साथ में ये बताएंगे कि इस विभाग के जो मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने क्या कहा और जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा, और अल्टीमेटली ये जो जल शक्ति विभाग का नोटिफिकेशन थी ये एग्जैक्टली नोटिफिकेशन क्या थी। लेकिन इसके साथ कुछ और चीजें सरकार में बहुत सारी चल रही हैं। एक तो आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक मीटिंग रिव्यू, जो हमने आपको कल और परसों 2 दिन लगातार बताया था कि शिक्षा मंत्री बैठक ले रहे हैं, उस बैठक में कुछ फैसले हुए हैं। प्रिंसिपल प्रमोशन को लेकर फैसला हुआ है, जो कमीशन की भर्तियां हैं उनको लेकर फैसला हुआ है। 250 के आसपास पद भरे जा रहे हैं, इनकी प्रोसेस आगे क्या रहेगी उसको लेकर फैसला हुआ है। और जो हमीरपुर आयोग, राज्य चयन आयोग में कामकाज नहीं चल पा रहा है, उसमें 2 तरह के रिएक्शन हैं। एक, कैबिनेट मंत्री ने जो चेयरमैन नए लगाए गए हैं राजीव कुमार, वहां पर उनको कॉल कर दिया चल रही मीटिंग में से। और दूसरा, जो 903 और 939 JOIT वाले अभ्यर्थी हैं वो अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, जैसे कि 817 वालों ने की थी, उन्होंने भी उस तरह की धमकी दी है। पूरी बात आगे क्या है वो आपको बताएंगे। साथ में आज एक ऑर्डर राज्य सरकार ने रूल्स ऑफ बिजनेस में बदलाव का किया है, जिसमें प्रशासनिक सचिवों यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की पावर बढ़ने जा रही है। और ये किसको लेकर ऑर्डर है वो भी आपको बताएंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं क्योंकि 2 दिन हरियाणा के चुनाव में लगाए, जहां बीजेपी के नेताओं द्वारा वहां चुनाव प्रचार में जो कहा जा रहा था हिमाचल के बारे में, उसको काउंटर किया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। और उसके बाद आज दिल्ली में थे, दिल्ली पहुंचते ही ये टॉयलेट टैक्स का जो पंगा है कि ये पड़ गया, हालांकि उसको मुख्यमंत्री ने क्लियर किया। और उसके बाद जो संगठन के लोग हैं उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन इन मुलाकातों से जो एक हिंट मिल रहा है कि हिमाचल में अब कुछ और जो बोर्ड निगमों में पद खाली हैं उन पर नियुक्तियां हो सकती हैं बहुत जल्दी, और उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। कांग्रेस के ही एक MLA को झटका लगा है हाईकोर्ट से, एक अपने क्रिमिनल केस के मामले में जो उन्होंने एक ट्रांसफर कराई थी, उस ट्रांसफर को हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। इसकी आगे विस्तार से बात करेंगे। जगत प्रकाश नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं 2 महत्वपूर्ण मंत्रालयों के, वो इस सरकार के बनने के बाद पहली बार हिमाचल पहुंचे हैं। और पहली बार हिमाचल आने के बाद जो इन्होंने आज वहां बात कही, उसकी भी आज आपको जानकारी देंगे कि उन्होंने किस तरह का तीखा हमला हिमाचल सरकार पर बिलासपुर में पहुंचते ही किया है। इसके साथ बात करेंगे शिमला के संजौली के मस्जिद के विवाद की, और वो विवाद की बात इसलिए क्योंकि कल इस पूरे केस में सुनवाई होने जा रही है कमिश्नर कोर्ट में, और इस सुनवाई के बाद क्या होगा वो कल पता चलेगा। लेकिन आज संजौली फिर से गर्म हो गया था। उसकी वजह यह है कि देवभूमि संघर्ष समिति जो बनी है उसके जो मदन ठाकुर हैं वो आज वहां पर कुछ लोगों के साथ, अभी थोड़ी देर पहले की अपडेट है, संजौली में एक तरह से हनुमान चालीसा के पाठ के लिए पहुंच गए थे। मीडिया को उन्होंने बाइट भी दी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब कल के जो सुनवाई है उस पर निर्भर हैं। हालांकि पिछली सुनवाई के बाद जिस स्टेज पर यह केस अभी है, उस तरह से लगता नहीं कि कल भी कोई डिसीजन इसमें होगा, लेकिन जो फैक्ट रखे जाएंगे कोर्ट के अंदर उस पर जरूर नजर रहने वाली है। इसके साथ एक बात जो महत्वपूर्ण है वो है पुलिस भर्ती। जो कल जो कुछ पोस्ट निकली हैं 1088 के आसपास, जो टोटल 1256 पोस्ट हैं उनमें से ड्राइवर्स की पोस्ट रह गई हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स और एक्स सर्विसमैन कोटे की पोस्टें गई हैं स्पॉन्सरशिप को, तो ये जो भर्ती है इसमें नेगेटिव मार्किंग किस तरह से होगी उसकी भी आज आपको बात बताएंगे। बिलासपुर का झगड़ा हाई कोर्ट पहुंच गया है, और इस झगड़े में वो जो जिसको बोल सकते हैं आप एक जो मिनी क्रूज की तरह, क्रूज नाम दिया है, हालांकि क्रूज किसी तरह से वो लग नहीं रही, मोटर बोट की तरह ही है, और दूसरा जो शिकारा साथ में है। और इस सारी जो ये वाटर स्पोर्ट्स या जो भी ये सुविधाएं हैं इनको क्रिएट करने और उसमें इस चयन प्रक्रिया के खिलाफ हाई कोर्ट में केस पहुंचा है। विक्रमादित्य सिंह ने आज प्रेस वार्ता की, उस प्रेस वार्ता का मकसद क्या था वो बताएंगे आपको। माइनिंग रूल्स सरकार ने बदले हैं, और शिमला डीसी ने एक नया प्रयोग किया है, बहुत अच्छा है, बाकी जिलों में भी करना चाहिए क्योंकि निर्देश राज्य सरकार के हैं, उसकी भी बात करेंगे।
इस सबसे पहले चिट्टे का एक केस आपको याद होगा, रोहडू में रिकवरी एक हुई थी और आधा किलो के आसपास की रिकवरी थी ये। और इसमें कुपवाड़ा से एक व्यक्ति आया था जिसको पकड़ा था यहाँ पर रोहडू में। और ये जो मुख्य व्यक्ति जिसने ये मंगवाया था वो शाही महात्मा गैंग बोल रहे हैं इसको, जो शिव नेगी या कुछ ऐसा नाम वहाँ लोकल बताया गया है। और ये इसमें जो अब पुलिस ने, जो एसपी हैं संजीव कुमार गांधी, इन्होंने जो बताया, शशि नेगी नाम है इसका। शशि नेगी का जो रैकेट है, जिसका नाम प्रचलन में जो नाम था इस रैकेट में वो शाही महात्मा था, उसकी जो इंक्वायरी है इसमें अब 4 तस्कर और गिरफ्तार हुए हैं और इस चेन में अभी कई गिरफ्तारियां होनी हैं। पुलिस ने अभी तक इस गिरोह के 25 साथियों को गिरफ्तार किया है। अभी तक 40 के आसपास के लोग हैं और इनका जो नेटवर्क है वो दिल्ली में नाइजीरियाई जो ड्रग गिरोह है उनके साथ है और हरियाणा में भी कुछ इलाकों में है। इनकी बैंक खातों की जांच की जा रही है। 3 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो अभी तक इनके बैंकों में मिला है। तो ये एक जो पुलिस की तरफ से अच्छी कार्रवाई है और उसकी जानकारी आपको दी। अब बात करते हैं शिमला के डीसी ने जो एक नया प्रयोग किया है, जो बाकी जगह भी होना चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम, द हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने मशोबरा का जो स्कूल है, राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, इसको गोद लिया था और शुक्रवार को वहां डीसी की तरफ से 280 डिक्शनरीज बांटी गई हैं बच्चों को, ताकि उनके काम वो आ सके। और ये जो खंड विकास अधिकारी हैं वहां पर, अंकित कोटिया, इन्होंने वहां पर डीसी की तरफ से ये बांटी हैं। 273 बच्चों को ये डिक्शनरी दी गई हैं। अभी तक 7 शब्दकोश स्कूल की लाइब्रेरी के लिए दिए गए हैं और ये जो खर्च है वो उपायुक्त ने अपने वेतन से किया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हिंदी की ये 280 डिक्शनरीज हैं। टोटल 70,000 रुपए में ये खरीद की गई है और ये स्कूलों को वितरित की गई है। इस तरह का इनिशिएटिव ये यूनिक है और ये आगे भी होना चाहिए, इसीलिए हम इसकी बात आपको बता रहे हैं। राज्य सरकार ने माइनिंग रूल्स बदले थे, थोड़े दिन पहले इसकी अपडेट हुई थी जब ड्राफ्ट इसका जारी किया गया था और ड्राफ्ट के बाद अब इसको फाइनल नोटिफाई कर दिया गया है। ये पहले 2015 के रूल्स थे, 2015 के बाद अब 2024 में इसमें अमेंडमेंट की गई है और इस अमेंडमेंट के अनुसार अब जो 1 मीटर से ज़्यादा भी जो डेप्थ है वो खुदाई के लिए अब की जा सकेगी। साथ में जो TAES है वो बढ़ा दी गई है, इसकी मैकेनिकल माइनिंग भी परमिट कर दी गई है फीस के साथ और जो लैंड पूलिंग का ऑप्शन भी दिया गया है माइनिंग के जो प्राइवेट पीपल है उनको, ताकि प्राइवेट लैंड से भी अगर किसी ने माइनिंग करवानी है तो भी इसमें वो ऑप्शन उनको दिया जा सके। ये चेंजेस जो हैं इसमें किए गए हैं और ये अब फाइनल नोटिफिकेशन लागू हो गई है पूरे प्रदेश में। ये नए रूल्स जो हैं अब लागू हैं। इसके साथ अगली अगर हम बात करें तो विक्रमादित्य सिंह की प्रेस वार्ता है और विक्रमादित्य सिंह ने जो आज प्रेस वार्ता में बताया वो सड़कों के नेटवर्क को लेकर था। इन्होंने कहा कि जो PMGSY का जो चौथा चरण है, 3000 किलोमीटर सड़कें हिमाचल को मिलने की उम्मीद है। 100 से 250 तक की आबादी वाले गांव जो छूट गए थे सड़क से, उनको अभी सड़क में जोड़ा जाएगा और 15 अक्टूबर को ये बैठक होगी, दिल्ली में ये बैठक होने वाली है और इनके साथ जो मंत्रालय के अधिकारियों के साथ राज्य के विभाग के अधिकारी संपर्क में हैं और उनकी कोशिश ये है कि सड़कों के नेटवर्क को और मजबूत किया जाए। जिन पंचायतों तक अभी सड़क पहुंची नहीं है, जिन गांवों तक नहीं पहुंची हैं, उन तक भी सड़क पहुंचाई जाए। विक्रमादित्य सिंह की कोई भी प्रेस वार्ता आजकल कंगना रनौत के बगैर पूरी नहीं होती, क्योंकि वहां सवाल पूछा होगा। तो इन्होंने तंज कसा कि इमरजेंसी वाली जो सांसद हैं उनको भी चाहिए कि हिमाचल को लेकर जो प्रोजेक्ट हैं वो लाए जाएं। अनुराग ठाकुर ने CRF के लिए प्रयास किए हैं और वो हिमाचल के लिए सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कंगना रनौत को भी इस मामले में अगला कोई कदम अपना उठाना चाहिए ताकि वो भी ये साबित करें कि वो हिमाचल के लिए वो भी काम कर रही हैं। ये कहा विक्रमादित्य सिंह ने। बिलासपुर का झगड़ा जो हाई कोर्ट पहुंचा है वो गोविंद सागर में झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों, जिसमें मिनी क्रूज से लेकर जो शिकारा की जो सुविधाएं अभी जोड़ी जा रही हैं, पिछले कल भी एक खबर इसमें थी। इसमें जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने जो है आरोप लगाए हैं इस पूरी चयन में जो गड़बड़ी के और मनमाने तरीके से ये वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां चलाई जा रही हैं। हाई कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद हाई कोर्ट ने प्रधान सचिव पर्यटन DC बिलासपुर को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है।
28 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई के लिए इसको लगाया गया है और तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि इसमें आगे क्या होता है। मस्जिद का विवाद शिमला का गर्म हो गया है क्योंकि संजौली मस्जिद का ये झगड़ा चल रहा है। कल कोर्ट में, नगर निगम का जो कोर्ट है चक्कर में, कमिश्नर के सामने सुनवाई होगी। इसमें यह भी पता लगेगा कि जो संजौली की जो सोसाइटी है लोकल, जिन्होंने खुद को पार्टी बनाने का आग्रह किया है, उनको भी पार्टी बनाया जाता है या नहीं। वक्फ बोर्ड की तरफ से जो रिप्लाई दायर होगा वो का क्या होता है। और दूसरा ये कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके मुताबिक क्या अपडेट नई इस केस में अब सामने आती है। और जिस तरह से वक्फ बोर्ड और जो मस्जिद कमेटी ने खुद कह रखा है कि जो मंजिलें इन क्वेश्चन हैं उनको फिलहाल सील कर दिया जाए, तो क्या उसको लेकर कल फैसला हो पाएगा या नहीं, या कुछ उसमें उन मंजिलों को लेकर, बिजली पानी का कनेक्शन काटने को लेकर कोई निर्णय होता है या नहीं, ये कल पता चलेगा। दूसरी तरफ जो आज जो देवभूमि संघर्ष समिति के कुछ लोग मस्जिद के रास्ते की तरफ को चले गए थे और हनुमान चालीसा का पाठ वहां किया, इसका मतलब ये है कि ये मामला पूरी तरह से अभी बैठा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को इसको सीरियसली लेना है और कल जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो आने वाले दिनों के लिए एक लाइन तय करेंगे कि एक मामला किस तरह से डील होगा। क्योंकि इससे पहले मंडी में जो हुआ, कमिश्नर कोर्ट ने जो फैसला दिया अवैध निर्माण को हटाने का, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। यहाँ क्या होता है वो एक अलग बात है। शोएब जमई जो एक चोरी छुपे शिमला आए थे और यहाँ वीडियो बनाकर दिल्ली से उन्होंने पोस्ट किया, मामले को भड़काने की कोशिश की और ये भी कहा कि वो इसमें जनहित याचिका में जाएंगे। तो क्या वो भी कल की सुनवाई के दौरान पार्टी बनने की कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं, ये कल पता चलेगा। लेकिन ये मामला कल देखना होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें अभी हमारे सामने आती हैं और किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता है। पुलिस की भर्ती में नेगेटिव मार्किंग, कल जो पोस्ट निकली थी उसकी मैं बात कर रहा हूं। और इसमें 708 पद जो हैं वो पुरुषों के लिए कांस्टेबल के हैं, 380 महिलाओं के लिए हैं। हालांकि जो पुरुषों के लिए जो परीक्षा की फीस है वो 150 से 600 रुपए तक है, कैटेगरी वाइज अलग अलग। महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है इसमें। 1 जनवरी 2024 के आधार पर आयु की गणना होगी इसके लिए। और पुलिस भर्ती की परीक्षा में 1/4 नेगेटिव मार्किंग की जा रही है। डोप टेस्ट इसमें होगा, वो हमने पहले ही आपको बताया है। ग्राउंड टेस्ट का शेड्यूल जो है वो किस तरह से रहेगा वो भी इसमें बता दिया गया है। लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे पूरी जानकारी है 60 पेजेस की। और लंबाई के कितने अंक होंगे वो भी अलग से इसमें डिफाइन है। इसीलिए पूरी विस्तार से जानकारी कल आप दिव्य हिमाचल में इसके बारे में देख सकते हैं कि इस भर्ती को लेकर किस तरह से आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर भी इस तरह की डिटेल अभी तक मौजूद है। तो ये 2 चीजें इसमें क्लियर हैं। अगली बात जो है वो है एमएलए को झटके को लेकर। हमारे पास अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, जो ब्लैक एंड व्हाइट में एक तरह से ऑर्डर होता है, क्योंकि जो डायरेक्शन कोर्ट में दी गई हम उसी आधार पे अभी कह रहे हैं, इसलिए आपको नाम विस्तार से नहीं बताएंगे। कांग्रेस के एक एमएलए हैं, इनका कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं उन्होंने जो गवाहों का क्वेश्चन होता है उसके दौरान इनको डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से जो है वो गुस्सा एक तरह से आया। उसके बाद इन्होंने इनकी ट्रांसफ़र करा दी। ट्रांसफ़र के बाद उसको ट्रांसफ़र के ऑर्डर को चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट में आज केस लगा हुआ था और हाई कोर्ट ने इस मामले को स्टे कर दिया। इनके ट्रांसफ़र का ऑर्डर नहीं लागू होगा। विस्तार से कल हमारे पास जब ऑर्डर होगा तो आपको नाम, पता और जो बैकग्राउंड है सारा वो भी बताएंगे। और जो ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या थी, क्या डीओ नोट के आधार पे था, डायरेक्शन के आधार पर था, प्रशासनिक ग्राउंड्स पे था या इन पब्लिक इंटरेस्ट था, वो सारी चीजें विस्तार से बताएंगे। लेकिन अगली बात जो है वो है जो शिक्षा विभाग के 2 बड़े फैसले हैं। 3 फैसले मान लिए आप, क्योंकि शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आज बैठक थी, रोहित ठाकुर ने ये बैठक ली। इसमें कमीशन की भर्ती पर जो फैसला है उसको लेकर बात हुई और मंत्री ने आरसीए के चेयरमैन को वहीं से फोन कर दिया बैठक से ही। और फोन करने के बाद क्या हुआ और क्या आगे की रणनीति है वो भी हम आगे इसमें बताएंगे। लेकिन ये बात करने से पहले जो 903 और 939 जेओआईटी के अभ्यर्थी हैं उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया है कि यदि अगले सप्ताह से पहले हमारा रिजल्ट नहीं निकला, जिसको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आरसीए को भेज दिया गया है, तो अगले सप्ताह से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं। और ये हड़ताल एचपीआरसीए के दफ्तर पे होगी, जैसे कि 817 वालों ने किया था। क्योंकि इन्होंने ये कहा कि जिनको अध्यक्ष लगाया वो ज्वाइन नहीं कर रहे, जिनको लगाया था वो छुट्टी चले गए, और इसीलिए अब इनके रिजल्ट को लेकर कुछ नहीं हो रहा। 3 साल से ये मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं।
ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आज जब शिक्षा विभाग में मीटिंग चल रही थी शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में, तो इन्होंने 2800 पोस्टें भरनी हैं कमीशन की, और ये पोस्ट जेबीटी और टीजीटी दोनों कैटेगरी की है। तो जब ये एजेंडा आया उस मीटिंग में, तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने फ़ोन उठाया और जो रिटायर पीसीसीएफ हैं, जिनको अब आरसीए का चेयरपर्सन लगाया है, राजीव कुमार, उनको फ़ोन मिला दिया और कहा कि हमारी जो पोस्ट हैं वो आपको दी हुई हैं, वो भर्ती आप कब करेंगे, कितना टाइम लेंगे। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया जी कि अभी मैंने चार्ज ही नहीं लिया है, लेकिन जब मैं चार्ज लूँगा तो मैं आपसे बात कर लूँगा। अल्टीमेटली ये अभी भी तय नहीं हो पाया है कि जिन 3 लोगों को लगाया है राज्य चयन आयोग में, चेयरमैन और 2 मेंबर को, वो ज्वाइन कब करेंगे, कब इनकी शपथ होगी। पहले बात ये थी कि श्राद्ध चल रहे हैं, हो सकता है उसके बाद हो, क्योंकि पहले राजीव कुमार ने खुद सरकार को कहा था कि उनको मेडिकल कुछ इमरजेंसी है और उसके बाद वो जब ठीक हो जाएंगे तो आएंगे वापस। फिर श्राद्ध आ गए तो सबने चेज करना छोड़ दिया। अब नवरात्रे हैं, अगर आजकल भी ज्वाइन नहीं करना है, शपथ नहीं करनी है, तो फिर कब होगी, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने अपने आप कॉल कर दी, कॉल का रिप्लाई मैंने आपको बता दिया। लेकिन शिक्षा विभाग ने इस बैठक में ये भी जानकारी दी कि जो कमीशन की भर्तियां हैं 2800 की, वो अभी राज्य चयन आयोग को नहीं भेजी गई हैं, क्योंकि उसमें पहले भर्ती जो थी भेजी गई थी लोक सेवा आयोग को, जब हमीरपुर वाला आयोग बंद था, और वहां से जब क्लास 3 की विड्रॉ कर ली गई, वो कैबिनेट का फैसला था, लेकिन आगे अभी नहीं भेजी हैं। तो भेजने की वजह यह है कि उसके लिए भेजी इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि जो एसएमसी के लिए एलडीआर कोटा बन रहा है 4 कैटेगरीज में, जिसमें जेबीटी, सीएनबी, टीजीटी और लेक्चरर हैं, लेक्चरर स्कूल न्यू, इन चारों के आरएनपी रूल्स बदलेंगे और उसमें 5% का एलडीआर कोटा ऐड होगा। जब तक एलडीआर कोटा ऐड नहीं होता तब तक कमीशन की भर्ती शुरू नहीं होगी, क्योंकि इसी भर्ती में फिर एसएमसी को भी कोटा इसमें मिलना है। तो ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये कि इसी बैठक में शिक्षा मंत्री ने ये डायरेक्शन दी है कि जो प्रिंसिपल प्रमोशन है वो प्लेसमेंट के जरिए की जाए। एक प्रक्रिया मैंने आपको कल भी बताया था, वो चल रही थी कि जो कमीशन को भेजा गया है मामला, जो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ था 2013 ऑनवर्ड की जो प्रमोशन लिस्ट है वो कॉमन बननी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैडर, चाहे हेडमास्टर से आए हैं, चाहे लेक्चरर से आए हैं, चाहे डायरेक्ट भर्ती से आए हैं। तो वो प्रक्रिया अलग है। शिक्षा मंत्री ने आज कहा कि वो प्रक्रिया अलग है। 2016 ऑनवर्ड जो प्रिंसिपल प्लेसमेंट वाले रेगुलर होने हैं वो प्रक्रिया अलग है, उसमें टाइम लगेगा। इन द मीन टाइम आप इसी को जो है वो प्लेसमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, और 1 महीने का टाइम दिया कि प्लेसमेंट के जरिए जो प्रिंसिपल बनने हैं उनको बनाया जाए। तो ये 2 बातें हो गई। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है इस पूरे मामले में, जो नेक्स्ट हमारा है वो है टूरिज्म का एक बड़े प्रोजेक्ट की, जो अभी हिमाचल सरकार को मिला है। हालांकि टोटल प्रोजेक्ट 2400 करोड़ का था, इसमें सैंक्शन अभी 1360 करोड़ की हुई है, यानी कि 162 मिलियन यूएस डॉलर की। और ये प्रोजेक्ट है सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब इसमें टोटल जो 2400 करोड़ का प्रोजेक्ट था उसमें 13 टूरिज्म प्रोजेक्ट हैं। इसमें 4 वेलनेस सेंटर हैं, हमीरपुर के, नदौन, मनाली, शिमला और कुल्लू में। धर्मशाला में वेलनेस कन्वेंशन सेंटर है, नगरोटा में कन्वेंशन सेंटर कम वेडिंग डेस्टिनेशन है, नगरोटा में हाई एंड फाउंटेन है, बिलासपुर में औहर में टूरिज्म कॉम्प्लेक्स है, नदौन में भी इसी तरह का परिसर है, राफ्टिंग आइस स्केटिंग रिंक, हमीरपुर के नदौन में राफ्टिंग कॉम्प्लेक्स है, धर्मशाला में आइस स्केटिंग कम रोलर स्केटिंग रिंक है, मनाली में आइस स्केटिंग रिंक कम रोलर स्केटिंग रिंक है, और शिमला में आइस स्केटिंग कम रोलर स्केटिंग रिंक है। लेकिन अभी जो एडीबी है वहां से 1361 करोड़ ही 2400 में से हुए हैं, और इसीलिए इसमें अभी जो प्रोजेक्ट होंगे वो होंगे मॉडर्न टूरिस्ट फैसिलिटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ कन्वेंशन सेंटर्स एंड फैसिलिटीज इन कांगड़ा, इंप्रूव्ड वे साइड एमेनिटीज इन कुल्लू, हमीरपुर एंड कांगड़ा। ये 4 जिलों में ही अभी बनेंगे पहले फेज में। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसका राज्य सरकार को भी इसका श्रेय जाता है कि इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करवाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। जेपी नड्डा आए हैं और जेपी नड्डा ने आते ही राज्य सरकार पे तीखा हमला किया है, और ये हमला बिलासपुर में वो पहुंचे हैं, आज बिलासपुर में होंगे, कल सिरमौर जाएंगे, वहां से फिर चंडीगढ़ चले जाएंगे। आज कहा कि जो कांग्रेस सरकार के पत्तल में ही छेद है, इनको जितना भी पैसा भारत सरकार से देते हैं ये कहां जाते हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। कांग्रेस आपदा वाली सरकार है हिमाचल में, ये भी जेपी नड्डा ने कहा। और टॉयलेट पे टैक्स की जो बात है, जो दिल्ली में चर्चा हुई, वो जेपी नड्डा ने आज बिलासपुर में कर दी, और ये कहा, वैसे बिंदल ने भी यही बात कही कि हाँ, हालांकि हम इस पूरे मामले में आपको आगे बताएंगे
कि इसमें ये मति भ्रष्ट करने वाली बात है जिस तरह का ये डिसीजन है। दूसरा ये कि अगर केंद्र सरकार, जैसा से मुख्यमंत्री या सरकार के मंत्री बोलते रहते हैं, अगर केंद्र सरकार प्रदेश की मदद ना करे तो हिमाचल में एक दिन भी सरकार नहीं चलेगी, ये जेपी नड्डा ने कहा। फिर इन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी जहां भी होती है वहां जातिवाद, अलगाववाद, राष्ट्रीय विरोधी तत्व विराजमान होते हैं। हिमाचल के विकास का जो पत्थर है उस पर भाजपा का निशान ही मिलेगा, ये भी कहा। और अनुराग ठाकुर ने भी वही फिर जो एक तरह से तंज कसा कि शौचालय टैक्स वाली सरकार के नाम से इस सरकार को जाना जाएगा, इस तरह से बातें इस पूरी इसमें हुई है। अब कल जेपी नड्डा जा रहे हैं सिरमौर, और सिरमौर में वो जो बात होगी वो आपको कल बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम टॉयलेट टैक्स की पूरी कहानी आपको बताएं जो आज कुछ इस पूरे मामले में हुआ, पहले आपको बताते हैं हिमाचल सरकार के अफसरों की, प्रशासनिक सचिवों की, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की शक्तियां कैसे बढ़ी हैं। देखिए, राज्य सरकार ने दो तरह के प्रोजेक्टों में, जो या तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के हों या फिर एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट हों, इन दोनों कैटेगरीज में प्रशासनिक सचिवों को जो रूटीन में प्रोजेक्ट के खर्चे हैं उनकी परमिशन देने की जो शक्तियां हैं वो दे दी हैं। और वो इसलिए दी गई हैं ताकि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट, प्रोजेक्ट को पूरा करने में जो देरी होती है उस देरी को कम किया जा सके। और जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को करने के लिए 1971 के जो बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस है उसमें 18वां अमेंडमेंट किया गया है, और जो रूल 26 है उसमें अमेंडमेंट करके एक पैरा ऐड किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि प्रोवाइडेड दैट व्हाइल ऑर्डरिंग द डायरेक्शंस ऑफ डिस्पोजल ऑफ द केसेस इन द डिपार्टमेंट बाय वे ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, द मिनिस्टर इन चार्ज shall, after granting initial specific approval for project scheme or beneficiary for implementation of schemes, all under all centrally sponsored schemes and external aided projects, the cases related to subsequent sanctioning, releasing of funds under these schemes shall be disposed of at the level of secretary of the department। मतलब इन दोनों मामलों में, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में और एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट में, मिनिस्टर इंचार्ज एक बार अप्रूवल देंगे और वो अम्ब्रेला अप्रूवल होगी। उसके बाद की सारी अप्रूवल और फंड की जो सैंक्शन है वो मिनिस्टर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट का, वो ही अपने स्तर पर कर सकेगा। तो मतलब सेक्रेटरीज की पावर इसमें बड़ी है, और ये इसलिए किया गया है ताकि जो यूसीज हैं वो देरी से, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में देरी ना हो। अब देखिए, हिमाचल सरकार में 5000 से 6000 करोड़ हर साल इन दोनों प्रोजेक्टों में खर्च होते हैं, भारत सरकार से या एक्सटर्नल एडेड एजेंसी से। इन दोनों में अगर देरी हो पहली किस्त मिलने के बाद, तो जो फाइनल किस्त है वो सरेंडर करनी पड़ती है, क्योंकि यूसी टाइम पे नहीं आए तो ये जो एजेंसियां हैं ये बजट में कट लगा देती हैं। उसी कट से बचाने के लिए राज्य की सरकार ने जो छोटे अप्रूवल हैं फंड्स की सैंक्शन के या बाद में स्कीम की चेंजेस के, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के जो ऊपर छोड़ दिए हैं, और वो ही इसमें आगे फिर वो चीजें करेंगे। तो ये अफसरों की बात है। अब बात करते हैं टॉयलेट टैक्स की पूरी कहानी की। देखिए, आज ये मामला किस लिए उठा, कैसे उठा, पहले तो आपको इस नोटिफिकेशन की बात बताते हैं जो हिमाचल सरकार ने की थी। और इस नोटिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नोटिफिकेशन जारी हुई है जल शक्ति विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओंकार चंद शर्मा की तरफ से। और इस नोटिफिकेशन की मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन जो नोटिफिकेशन में वर्ड्स हैं वो मैं आपको इसमें ज़रूर बताता हूं ताकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि नोटिफिकेशन का मकसद क्या था, और इस नोटिफिकेशन के कारण आगे जो चीज़ें चली हैं उसका जो जवाब जो आज दिया गया है वो जवाब कितना सही है। पहली बात तो ये कि जो नोटिफिकेशन की जो पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 2 है द चार्जेस। देखिए, पॉइंट नंबर 2 इसमें है, मैं आपको डेट बताना चाह रहा हूं बेसिकली इस नोटिफिकेशन की, और उस डेट के साथ फिर बाकी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 2 है द चार्जेस फॉर सीवरेज कनेक्शन इन अर्बन एंड रूरल एरियाज वेयर सीवरेज फैसिलिटी इज अवेलेबल। मतलब जेएसवी ने जहां सीवरेज फैसिलिटी दी है, ये 21 सितंबर की नोटिफिकेशन है जेएसवी की, जल शक्ति विभाग की 21 सितंबर की नोटिफिकेशन है।
और इस नोटिफिकेशन में जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें ये कहा गया है पॉइंट नंबर 2 में कि जो जल शक्ति विभाग की जो सीवरेज लाइन है और जो चार्जेस हैं वो लिए जाएंगे 30% ऑफ वाटर चार्जेस। जो भी वाटर चार्जेस वहां पे होंगे उनके 30% जो है वो सीवरेज का चार्जेस होगा। लेकिन पॉइंट नंबर 3 क्या है, देखिए, वेयर इन अर्बन एरियाज, सिर्फ अर्बन एरियाज, सम एस्टेब्लिशमेंट्स यूज देयर ओन वाटर सोर्सेज एंड द सीवरेज सिस्टम ऑफ द डिपार्टमेंट। मतलब जिनके पास वाटर सोर्सेज अपने हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि अर्बन एरियाज की बात हो रही है तो आप वाइल्ड फ्लावर हॉल की बात ले लेते हैं, या शिमला में ही मान लीजिए यहाँ पे कोई प्राइवेट होटल है जिनके पास वाटर सोर्स अपना है, अपना इन द सेंस टैंकर से पानी लाते हैं, किसी और माध्यम से है, नलकूप है या कुछ भी है, और जो लाइन है सीवरेज की जो कनेक्टेड है वो लाइन जो है वो जल शक्ति विभाग की है, तो वहां पर जो चार्जेस होंगे सीवरेज चार्जेस विल बी लेवीड एट द रेट 25 रुपीज पर सीट पर मंथ। तो पर सीट क्या हुआ, पर सीट हुआ फिर जो टॉयलेट की शीट है उसके हिसाब से। ये नोटिफिकेशन थी, और नोटिफिकेशन के बाद ये, क्योंकि उस वक्त जिस दिन ये नोटिफिकेशन हुई उस दिन सबसे बड़ी खबर थी कि हिमाचल के लिए खबर ये थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 रुपया पर कनेक्शन के हिसाब से लगेगा, तो वही चीज उसमें चली, तो बाकी सारी चीजें उसमें इग्नोर हो गई। लेकिन नेशनल मीडिया ने इसको दूसरे नजर से देखा और यहां पर भी कई जगह रिपोर्ट हुई। उसके बाद निर्मला सीतारमण जो देश की जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने आज ट्वीट किया एक्स पर, अनबिलीवेबल इफ ट्रू, विश लिस्ट पीएम नरेंद्र मोदी जी बिल्ड स्वच्छता एज अ पीपल्स मूवमेंट, हियर इज आईएनसी इंडिया यानी कि कांग्रेस टैक्सिंग पीपल ऑन टॉयलेट्स, shame that they didn't provide good sanitation during their time। आगे ये ट्वीट था निर्मला सीतारमण का। इसका जवाब दिया मुकेश अग्निहोत्री ने, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और जल शक्ति विभाग देख रहे हैं, जिनके विभाग की ये नोटिफिकेशन थी। उन्होंने कहा, अ पॉलिटिकल फस नरेटिव मिस रिप्रेजेंटेटेड एट बीजेपीज हाईएस्ट लेवल इंटेंशनली, अनबिलीवेबल इफ ट्रू, इन फैक्ट नो टॉयलेट टैक्स इम्पोज्ड इन देवभूमि। राहुल गांधी को टैग किया इन्होंने। द हिमाचल गवर्नमेंट्स एंडिवर इन क्वेस्ट ऑफ महात्मा गांधीज ड्रीम ऑफ गांधीयन लिविंग बाय मेकिंग क्लीनिंगनेस एंड सैनिटेशन मिसकोटेड। सेंट्रली बीजेपी's गवर्नमेंट इन 2018 imposed सीवरेज टैक्स एट द रेट 200 प्लस 10% इंक्रीज पर ईयर। कांग्रेस गवर्नमेंट abolished इट ऑफ। निर्मला सीतारमण को भी टैग किया। इन्होंने कहा कि 2018 में बीजेपी गवर्नमेंट ने सीवरेज टैक्स 200 रुपए लगाया था और 10% इंक्रीज पर ईयर इसमें की गई थी, जिसको हमने हटाया है। फिर इसके बाद जब मुख्यमंत्री से पूछा गया तो दिल्ली में थे, वो भी नेशनल मीडिया ने पूछा और उन्होंने कहा कि हमने 100 रुपया बिल लगाया है क्योंकि पिछली सरकार ने इसको माफ कर दिया था, और जहां तक टॉयलेट टैक्स की बात है तो हमने ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया है। तो ये आज की पूरी एक्टिविटी है जो टॉयलेट टैक्स को लेकर है। इसके बाद मुख्यमंत्री आज दिल्ली में हैं। दिल्ली में वो मिले हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, और इस दिल्ली जाने से पहले 2 दिन उन्होंने हरियाणा में चुनाव प्रचार में लगाया है। खड़गे की मुलाकात के बाद वो कांग्रेस के जो संगठन महासचिव हैं उसके केसी वेणुगोपाल, उनसे भी मिले हैं, और शाम को उन्होंने मिलना था राजीव शुक्ला से। तो ये संगठन के मामले डिस्कस हो रहे हैं सरकार और संगठन में तालमेल को लेकर। लेकिन एक हिंट इसमें जो मिल रहा है वो ये है कि जो नई ताजपोशियां बोर्ड निगमों में होने जा रही हैं उनको लेकर जल्दी कोई फैसला हो सकता है, क्योंकि ये बड़े दिनों से सरकार के भीतर चला भी था। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भी 1-2 बार ये हिंट दे चुके हैं, और इस बार संगठन में वार्ता के बाद, क्योंकि बड़े दिनों से ये पेंडिंग है, तो ये होने वाला है। मुख्यमंत्री के दिल्ली से वापस आने के बाद कुछ नई ताजपोशियां राज्य सरकार में हो सकती हैं। तो ये आज के कुछ प्रमुख मामले थे जो हमने आपके साथ साझा किए। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इसी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। शुक्रिया।